हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 एक्सरसाइज साइंस से क्लास 10th के लिए। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले इस चैप्टर में आपको कुछ फॉर्मूले हैं वो याद रखने होंगे। तो सबसे पहले जो मिरर फार्मूला है वो ये है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये मिरर का फॉर्मूला है, मिरर के केस में है ये फॉर्मूला। तो जहाँ पे जो v होगा ये होगा हमारे पास इमेज डिस्टेंस, u जो होगा ये होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो f होगा हमारे पास ये होगी हमारे पास फोकल लेंथ। तो ये जो है v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है, इन सब को हम साइन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। ये हमारे पास मिरर फार्मूला रहेगा। उसके बाद एक फार्मूला हमारे पास मैग्नीफिकेशन का आता है, m जो होता है m इज़ इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाय h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये अगर हम मिरर के केस में लिख रहे हैं तो ये होगा -v/u। इस तरीके से हम यहाँ पे ये दो फार्मूले हैं, इनको याद रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला हम याद रखेंगे वो होगा 1/v माइनस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे v जो है ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस होगा, u हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, f हमारे पास फोकल लेंथ होगी। ये जो फार्मूला होगा ये लेंस के केस में होगा। और अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन होगी m इज़ इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाय h, और ये होगा v/u। तो मैग्नीफिकेशन लेंस के केस में ये होगी। अब देखिए, मैंने ये बताया कि जो v, u और f होंगे इनको हम साइन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो पहले साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ को पॉजिटिव लेना है, कौन सी चीज़ को नेगेटिव लेना है। देखिए, अगर हमारे पास ये यहाँ पर पोल है, ये यहाँ पर फोकस मान लेते हैं हम, और यहाँ पर ये सेंटर हो गया। तो जो भी इधर के डिस्टेंस होंगे, यानी कि लेफ़्ट के जो डिस्टेंस होंगे उनको हम नेगेटिव लेंगे। पोल से राइट के जो डिस्टेंस होंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर जो इधर डिस्टेंस होंगे उसको तो हम नेगेटिव लेंगे, और ऊपर जो इधर डिस्टेंस होंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे। यानी कि पोल से ये जो लाइन है ये पोल है, पोल से राइट के जो भी डिस्टेंस होंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और पोल से लेफ़्ट के जो डिस्टेंस होंगे उसको हम नेगेटिव लेंगे। जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इससे ऊपर के जो डिस्टेंस होंगे, यानी कि जो भी डिस्टेंस हम ऐसे ऊपर मेज़र करेंगे इससे यहाँ पर, तो ये सभी पॉजिटिव लिए जाएंगे। यहाँ पे भी ये पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव होंगे। और जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा उससे जो डिस्टेंस होंगे, अगर वो हम नीचे मेज़र कर रहे हैं तो वो सभी नेगेटिव लिए जाएंगे। तो ये जो साइन कन्वेंशन है ये हमें याद रखने हैं। ये मिरर में भी एप्लीकेबल होगा और ये लेंस में भी एप्लीकेबल होगा। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है वो ये है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। यानी कि कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये जो मिरर होता है हमारे पास, ये कॉनकेव मिरर होगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये फोकस होगा, ये हमारे पास सेंटर होगा। तो अगर कोई भी लाइट रे है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है इस तरीके से, वो मिरर पर फॉल होने के बाद फोकस से पास होगी इस तरीके से। ऐसे ही कोई दूसरी लाइट रे है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मिरर पर फॉल होने के बाद फोकस से पास होगी। तो जो फोकस है वो बेसिकली एक पॉइंट है। वो कौन सा पॉइंट है? अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं
वो मिरर पर फॉल होने के बाद फोकस से पास होंगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट व्हेन ऑल लाइट रे which are parallel to the principal axis after reflecting from the mirror pass through this point। तो ये हमने यहाँ पे फोकस के बारे में बताया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। यानी कि जो आर की वैल्यू है वो है हमारे पास, जो आर की वैल्यू है वो है आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और हमें फोकल लेंथ को निकालना है। तो फोकल लेंथ के लिए एक फॉर्मूला होता है एफ इज़ इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2। तो ये होगा हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इस तरीके से होगा। तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगा। तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमें मिरर का नाम बताना है जो एक ऐसी इमेज दे रहा है जो इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर बन रही हो। एनलार्ज का मतलब बड़े साइज़ की बन रही हो। तो देखिए एक कॉनकेव मिरर का केस हम डिस्कस करते हैं। तो कॉनकेव मिरर के केस में हम एक इस तरीके से एक इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे ये हमने कॉनकेव मिरर लिया, ये यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ये यहाँ पे सेंटर हो गया इस तरीके से। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो ये इस तरीके से जाएगी, एक जो होगी वो इस तरीके से जाएगी। तो ये जो दोनों रे हैं ये यहाँ पे मिलेंगी। तो इसमें देखिए इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे होगी, ये ए डैश बी डैश होगा। ये अगर हम ऑब्जेक्ट को ए बी लिख रहे हैं तो ये ए बी होगा। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना है, इमेज का साइज़ उससे ज़्यादा है, तो एनलार्ज इमेज हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर भी बन रही है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो ये इरेक्ट भी है। तो इसमें हमें मिरर का नाम बताना था कि कौन से मिरर में ऐसी इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉनकेव मिरर। तो ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज़ क्यों करते हैं रियर व्यू के लिए। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इस टाइप का होता है यहाँ पे। तो इसको यूज़ करने का क्या कारण है, पहले तो ये है कि जो इसमें इमेज का जो साइज़ होता है वो डिमिनिश्ड होता है। यानी इमेज होती है वो डिमिनिश्ड फॉर्म होती है, यानी कि इसमें जो इमेज बनेगी वो छोटे साइज़ की बनेगी। तो इसका मतलब जो कोई भी अगर हैवी व्हीकल है उसकी जो इमेज होगी वो हमें छोटी सी दिखाई देगी। दूसरा ये है कि ये जो मिरर है ये लार्ज फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है, यानी कि यहाँ की सारी फील्ड को ये कवर करके छोटी सी दिखाएगा। इसका मतलब हम इस मिरर में लार्ज एरिया को देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस कॉन्वेक्स मिरर को एक रियर मिरर प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 32 सेंटीमीटर। यानी कि फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना हमें, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 32 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू को अगर हम पुट करें तो आर की वैल्यू होगी हमारे पास 32 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास यहाँ 16, तो 16 सेंटीमीटर हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट
प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि एक कॉनकेव मिरर है वो क्या प्रोड्यूस करा, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज रियल इमेज प्रोड्यूस करा। इसका मतलब जो m की वैल्यू होगी वो होगी -3, क्योंकि रियल इमेज है तो इमेज का जो h डैश होगा यानी इमेज की जो हाइट होगी वो होगी -3h, और जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हो, तो u की वैल्यू है वो है हमारे पास -10 सेंटीमीटर। तो वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, यानी कि इमेज की जो पोजीशन है वो हमें बतानी है। तो जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है h डैश डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू -v/u। तो ये हो जाएगा हमारे पास h डैश की वैल्यू है यहाँ पे -3h हो जाएगा, तो ये -3h डिवाइडेड बाय h होगा और ये -v। u की वैल्यू हमें गिवन है -10 सेंटीमीटर, तो ये -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। h से h कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो v/10 होगा यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम v की वैल्यू को निकालें तो जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी -30 सेंटीमीटर। अब देखिए v की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव है तो पोल के इधर बन रही है, तो जो इमेज की होगी वो एक रियल इमेज होगी। तो v की वैल्यू यहाँ से इस तरीके से 30 सेंटीमीटर आ गई। दोबारा देख लेते हैं इस न्यूमेरिकल को। देखिए एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड रियल इमेज की फॉर्मेशन कर रहा है। तो रियल इमेज की फॉर्मेशन कब होगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, रियल इमेज कब बनती है कॉनकेव मिरर के केस में, तो कॉनकेव मिरर के केस में जो रियल इमेज की फॉर्मेशन होगी वो यहाँ नीचे होगी, नीचे होगी तो मैग्नीफिकेशन को नेगेटिव लेंगे, तो इसलिए हमने ये नेगेटिव लिया है। तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा नेगेटिव में लिखते हैं, तो ये -10 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हमें इमेज की पोजीशन बतानी है, तो ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के केस में। तो जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हमने यहाँ पे पुट किया, तो उसके बाद सोल्व करने के बाद हमने v की वैल्यू को निकाल ली, तो v की वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर ओब्लिकली इनटू वाटर, यानी कि एक रे ऑफ लाइट है वो एयर से वाटर में एंटर कर रही है। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्वेश्चन इस तरीके का है कि ये एक इंटरफेस हो गया दो का, यहाँ पे जो है यहाँ पे तो एयर है और यहाँ पे वाटर है। तो एक लाइट रे है वो एयर से आ रही है इस तरीके से और वो वाटर में एंटर कर रही है इस तरीके से। तो ये बताना है कि जो ये लाइट रे है ये नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। तो पहले तो देखते हैं एयर क्या है, ये हमारे पास रेयर मीडियम होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। वाटर हमारे पास डेंसर मीडियम होगा। तो जब कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। तो इसका मतलब ये जो लाइट रे आ रही है यहाँ पे इस तरीके से ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, ये हमारे पास नॉर्मल होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, यानी कि जो लाइट है वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है और उस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.50 है। तो पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते हैं, एन की वैल्यू है 1.50। उसके बाद ये है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, यानी कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में ये है। तो देखिए जो सी की वैल्यू है वैक्यूम में वो हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है।
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास n इज इक्वल टू सी बाई वी। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। हमें ग्लास में स्पीड, तो ये जो c है ये तो वैक्यूम में स्पीड है, ये जो भी हम मीडियम ले रहे हो उसमें स्पीड है। तो यहाँ पे हमने ग्लास में स्पीड निकालनी है, तो यानी कि v की वैल्यू को निकालना है, तो वो क्या होगा, वो होगा c बाई एन। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो v की जो वैल्यू होगी वो होगी 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 1.50। इसको हम सोल्व करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 इस तरीके से। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 300 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 150। तो ये हमारे पास 2 से कट जाएगा, तो जो स्पीड आएगी हमारे पास वो आएगी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैसे यहाँ पे भी दिख रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई रोल नहीं होता। ये 1.5 है, 1.5 का अगर 2 टाइम्स करें तो ये हमारे पास 3 होता है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट आंसर भी आ रहा था। तो जो स्पीड होगी लाइट की ग्लास में वो ये आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी कि एक ऐसा मीडियम फाइंड आउट करना है टेबल 10.3 से जिसकी हाई ऑप्टिकल डेंसिटी हो, जिसकी लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हो। तो देखिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा वो हाईली ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, तो इसमें हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला हो जाएगा, इसमें लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। यानी कि 3 मीडियम हमें दिए हुए हैं, केरोसिन दिए हुए हैं, टर्पेंटाइन दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टर। यानी कि कौन से में से लाइट ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी, जो टेबल है उसकी इन्फॉर्मेशन हम इसमें ले सकते हैं। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है वो याद रखेंगे। वो ये होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है हमारे पास, वो होता है c बाई वी। और अगर हम इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इधर लेके जाएं, इसको इधर लेके जाएं, तो जो v की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी v इज इक्वल टू सी बाई एन। अब देखिए, ये जो c है ये कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो v की वैल्यू कम होगी, और अगर n की वैल्यू कम होगी उसमें v की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब आप लोगों को कोई भी मीडियम गिवन हो, 3 मीडियम हो, 4 मीडियम हो, तो उस तरीके से आप इसमें निकाल सकते हो। तो जो भी ये हमारे पास मीडियम है, इसमें से जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें वेलोसिटी कम होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी। आप इस रिलेशन को उसमें यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42। यानी कि जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2.42 ये हमें दी हुई है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो देखिए, इसका मतलब हम जान लेते हैं। तो n की वैल्यू है 2.42, ये हमें गिवन है। तो जो n होता हमारे पास वो होता है c बाई वी। तो जो v है वो होगा c बाई एन, यानी कि c बाई 2.42। तो इसका मतलब ये है कि जो डायमंड होगा उसमें लाइट की स्पीड इस फैक्टर से कम हो जाएगी, यानी कि इतनी स्पीड होगी उसके अंदर।
तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देने का ये मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वो ये है, डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, यानी कि पावर के वन डायप्टर को हमने डिफाइन करना है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/ फोकल लेंथ है। ये फॉर्मूला कब है, जब जो फोकल लेंथ है वो मीटर में गिवन है, ये फॉर्मूला तब लगेगा। और पावर की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय एफ है जब फोकल लेंथ हमें गिवन है सेंटीमीटर में। तो देखिए, डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ ए लेंस को हमें डिफाइन करना है, तो यानी कि पी की वैल्यू 1 कब होगी, जब एफ की वैल्यू 1 हो। तो एफ की वैल्यू को अगर हम 1 लेंगे तो पी की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि वन डायोप्टर क्या है, वो लेंस की पावर है जब उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। ये वन डायोप्टर की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल, यानी कि एक रियल इमेज की फॉर्मेशन हो रही है और इन्वर्टेड है। तो पहले तो इसका डायग्राम बना के देखते हैं हम। ये हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बनाया इस तरीके से, यहाँ पे होगा तो इस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो इमेज बनती है यहाँ पे, ये जो इमेज होगी ये रियल इमेज है और इन्वर्टेड है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है। तो यहाँ पे ये सेंटर हो गया। एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी कि जो इमेज है उसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ हमें 50 सेंटीमीटर इस तरीके से। वेयर इज़ द नीडल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि जो नीडल है हम उसको कहाँ पे रखें, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कहाँ पे रखें। तो पहले तो एक तो फाइंड आउट करना है हमें, यू को फाइंड आउट करना है। इफ़ द इमेज इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साइज़ की है, यानी कि जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ का है। तो इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ का है, तो जो मैग्नीफिकेशन होती है वो होती है एच डैश डिवाइडेड बाय एच, यानी कि जो इमेज का साइज़ है और वो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो सेम है, यानी कि एच डैश इज इक्वल टू एच है। तो इसका मतलब जो एम की वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 आ गई। उसके बाद और क्या फाइंड आउट करना है हमें, ऑल्सो फाइंड आउट द पावर ऑफ द लेंस, यानी कि पावर को भी फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीज़ हमें गिवन है, एम की वैल्यू 1 हो गई। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं हम, वो ये होता है कि जो एम होगा, एम की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास एच डैश डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू वी बाय यू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब जो m की वैल्यू होगी, m की वैल्यू हमें गिवन है 1, तो 1 इज इक्वल टू v की वैल्यू होगी हमारे पास, v की वैल्यू हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर हो गया और u। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन लेंगे वो हम -1 लेंगे। क्यों लेंगे -1? क्योंकि जो इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल है। तो ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल तो है, तो वो तो हमने ले लिया कि एच डैश इज इक्वल टू एच तो है, लेकिन जो इमेज है वो नीचे बन रही है, यानी कि वो नीचे है। तो इसका मतलब जो एच डैश होगा वो माइनस ऑफ एच होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये जो m की वैल्यू है ये नेगेटिव होगी, तो हम यहाँ पे -1 लेंगे। तो इस केस में जो u की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आएगी हमारे पास -50 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक ये न्यूमेरिकल सोल्व हो गया है। जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास -50 सेंटीमीटर आएगा। दोबारा से मैं इस न्यूमेरिकल को रिपीट कर देता हूँ। देखिए,
जो एक ऑब्जेक्ट था उसको हमने कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे रखा, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में रखा, उससे जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो 50 सेंटीमीटर पे हो रही है और एक रियल इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। और ये भी बताया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज है वो इक्वल है, तो एच डैश की वैल्यू एच के इक्वल है। लेकिन ये हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो इमेज है वो नीचे बनी हुई है और जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, तो एच डैश की वैल्यू माइनस एच के इक्वल होगी। तो ये यहाँ पे ये नहीं लेना, ये लेंगे हम। तो एच डैश की वैल्यू माइनस एच के इक्वल होगी, तो एम की वैल्यू एच डैश बाई एच होती ही होगा। तो m की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकाल लें इससे पुट करके, तो m की वैल्यू -1 आएगी। -1 आ गई तो यहाँ पे हमने -1 पुट किया, v बाई यू होता है लेंस के केस में, तो ये हो गया, यहाँ से हमने u की वैल्यू को निकाल लिया। अब हम निकालते हैं इसकी फोकल लेंथ को, क्योंकि हमें पावर को निकालना है। पावर कब निकलेगी, जब हम इसकी फोकल लेंथ को निकालेंगे। तो जो u की वैल्यू आई हमारे पास, u की वैल्यू आई हमारे पास -50 सेंटीमीटर और v की वैल्यू है हमारे पास 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। तो अगर हम लेंस फार्मूला लगा के देखिए तो वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v की वैल्यू को पुट करें तो ये 50 होगा, माइनस 1/-50 होगा, तो इसको हम लिखेंगे 1/50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/50, तो 50 यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो ये 2/50 आ गया। तो उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और सोल्व करके देखें, ये हमारे पास 1/f की वैल्यू है, तो 1/f की जो वैल्यू होगी वो आई हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 2/50। तो f की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25। अब सारी चीज़ सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। अब हमें पावर निकालनी थी, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये फॉर्मूला कब है, जब ये फोकल लेंथ मीटर में, तो 100/f कब होगा, जब f सेंटीमीटर में, तो 100 डिवाइडेड बाई 25, तो ये 4 डायप्टर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारे पास इन टेक्स्ट के क्वेश्चन थे। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस, यानी कि इनमें से कौन सा मटेरियल है जो लेंस बनाने के लिए यूज़ में नहीं हो सकता। तो देखिए वाटर है, वाटर भी लेंस में यूज़ हो सकता है। अगर आप किसी बोतल में वाटर को डालें तो वो भी एक लेंस की तरह ट्रीट होगा। ग्लास से भी लेंस बनाया जाता है, प्लास्टिक से भी लेंस बनता है। तो जो क्ले होगा ये है, इससे लेंस को नहीं बनाया जा सकता, तो ये राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, यानी कि देखिए कॉनकेव मिरर है, मिरर का ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर है और कैसी ऑब्जर्व हो रही है, वो वर्चुअल हो रही है, इरेक्ट हो रही है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी हो रही है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट है उसकी क्या पोजीशन हो। तो देखिए कॉनकेव मिरर के केस में जो हम बनाएंगे वो जो केस होगा वो इस तरीके का होगा। मैंने पीछे भी बताया है कि यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे पोल होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो इस तरीके से होगी। यहाँ पे ये सेंटर होगा, तो ये यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होगी इस तरीके से, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या हो। तो ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये भी गलत है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत है। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स
प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे ही हमने रखा है, तो ये राइट आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें जो कॉन्वेक्स लेंस के केस में है, हमें उसी साइज की इमेज मिले जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है इस तरीके से। यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो इस तरीके से बनती है यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखिए इधर ये होता है f1 और यहाँ पे होगा 2f1। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा f1 और यहाँ पे होगा 2f1। आप इसको 2 भी नाम दे सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि उसकी जो इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल हो। तो फर्स्ट को ऑप्शन देखते हैं, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, तो ये भी गलत है। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है कि हम अगर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ रखेंगे तो हम ऑब्जेक्ट की जो इमेज पाएंगे वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल होगी। ये हमारे पास फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। अब देखिए एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर है, तो मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव इधर होती है। तो ये जो मिरर होगा ये किस टाइप का होगा, ये हमारे पास कॉनकेव टाइप का मिरर होगा। तो एक आंसर तो हमें पता लग गया कि मिरर होगा कॉनकेव टाइप का होगा। और जो एक स्फेरिकल लेंस है उसकी भी फोकल लेंथ कितनी है, उसकी भी -15 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब जो लेंस है उसकी भी फोकल लेंथ क्या है, वो भी नेगेटिव में है, तो वो भी इस तरीके से इधर है। तो ये जो लेंस होता है ये हमारे पास इस टाइप का लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव की तरफ होती है। तो क्योंकि जो रेज आती हैं वो उससे इस तरीके से जाती है, तो फोकल लेंथ उसकी यहाँ पे लेते हैं, हम इस पॉइंट पे लेते हैं। तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो गया, और ये भी जो लेंस है वो कॉनकेव टाइप का लेंस है। तो इसका जो आंसर होगा इसमें दोनों हैं वो बोथ कॉनकेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, यानी कि कोई भी मैटर नहीं है अगर आप एक मिरर से कितनी भी दूर खड़े हों, आपकी जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट आ रही है। तो जो मिरर है वो किस टाइप का मिरर होगा। तो देखिए जो इरेक्ट इमेज आती है हमने कॉन्वेक्स मिरर के केस में पढ़ा है, तो कॉन्वेक्स तो इसका आंसर है। तो यहाँ पे एक और भी है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में भी हमेशा ही इरेक्ट इमेज होगी और वर्चुअल होगी। तो ये जो आंसर होगा ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी, यानी कि आप लोग कौन से लेंस को यूज़ करेंगे। तो देखिए हम यूज़ करेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक ऑप्शन है इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा फोकल लेंथ हो जाएगी, इसलिए हम इन दोनों को यूज़ नहीं करेंगे। कॉनकेव लेंस चीज़ों को छोटा करके दिखाता है, तो इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हम इरेक्ट इमेज लेना चाह रहे हैं यूजिंग ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से हम उस इमेज को लेना चाह रहे हैं और जिसकी फोकल लेंथ कितनी है वो 15 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मिरर से क्या हो। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर क्या होगा इमेज का।
इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या इमेज जो होगी वो बड़ी होगी या छोटी होगी, इसके लिए एक रे डायग्राम बनाएं। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। देखिए हम इरेक्ट इमेज लेना चाह रहे हैं कॉनकेव मिरर के केस में, तो कॉनकेव मिरर बना लेते हैं पहले। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से कॉनकेव मिरर बनाया, यहाँ पे ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये हमारे पास सेंटर हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट है, ये जो फोकल लेंथ है यहाँ पे ये है, ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि जो हम ऑब्जेक्ट की जो इमेज लेना चाह रहे हैं वो इरेक्ट लेना चाह रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिस्टेंस है उसकी क्या रेंज होगी। देखिए इरेक्ट इमेज कब आएगी, जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको पोल से फोकस के बीच में रखेंगे, यानी कि 0 to 14 सेंटीमीटर पे रख देंगे, तो जो इमेज आएगी हमारे पास वो हमारे पास इरेक्ट इमेज होगी। तो इसको हम बनाते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इसमें हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, तो ये इस तरीके से होगी। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। एक तो यहाँ पे ये जो इमेज की फॉर्मेशन होगी, ये जो इमेज है ये हमारे पास ए डैश बी डैश हो जाएगी, ए बी। तो ये हो सकता है यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर बुक में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंशन है तो उसको भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये है कि ऑब्जेक्ट की जो रेंज है वो क्या होगी, तो वो 0 से 14 के बीच में मैंने बताया। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज, तो जो ये इमेज है ये किस टाइप की इमेज है, ये हमारे पास वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल है और इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट और वर्चुअल इमेज हो गई। उसके बाद ये है कि जो इमेज का जो साइज़ है वो छोटा है या बड़ा है, तो इसमें देख रहे हो जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो ये है, इमेज का जो साइज़ है वो ये है, तो इसमें जो इमेज है वो बड़ी बन रही है। उसके लिए एक रे डायग्राम बनाना था, वो हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी कि ये जो सिचुएशन दी हुई है इसमें हमें मिरर को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हेडलाइट ऑफ कार, कार की हेडलाइट में देखिए क्या होता है, हमें एक पैरेलल बीम चाहिए होता है, तो उसके लिए जो मिरर यूज़ करते हैं वो हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर। तो क्योंकि उसमें जो लाइट यहाँ फोकस पे होती है, इससे लाइट इस तरीके से जाती है और मिरर से टकराने के बाद इस तरीके से एक पैरेलल बीम चाहिए होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, तो इसमें हमें पता है पहले भी पढ़ाई है, हमारे पास कॉन्वेक्स हो गया। थर्ड है सोलर फर्नेस, तो सोलर फर्नेस में हम कॉनकेव मिरर को यूज़ करेंगे, क्योंकि सोलर फर्नेस में हमें जितनी भी सनलाइट आ रही हैं इस तरीके से उसको एक पॉइंट पे मिलाना होता है, ताकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो वो सभी एक पॉइंट पे आके इकट्ठी हो जाएंगी यहाँ पे इस तरीके से, ताकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे भी हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे। तो ये इसके रीज़न हैं, आप लोग लिख सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज़ कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर, यानी कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। पहले तो हम एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, इस तरीके से हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, उसको हमने 1/2 है वो एक ब्लैक पेपर से
कवर्ड किया है उसको, यानी कि ये लेंस है तो इसको हमने यहाँ पे ये लेंस का पोर्शन है इसको कवर कर दिया। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये लेंस है ये एक कंप्लीट इमेज को प्रोड्यूस करेगा या नहीं, इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो पहले तो एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये यहाँ पे सेंटर होगा, ये यहाँ पे फोकस होगा। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो एक लाइट रे होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो फोकस से पास हो जाएगी यहाँ इस तरीके से। एक लाइट रे होगी जो सेंटर से पास होगी, वो यहाँ पे आके मिलेगी। तो इमेज की फॉर्मेशन इसमें बिल्कुल वैसी ही हो रही है। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश, ये ए बी। तो आंसर क्या होगा कि अगर हम इसके हाफ पोर्शन को कवर कर देते तो ये इमेज की फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होगी, इमेज पूरी की पूरी फॉर्मेशन होगी। उसके बाद ये तो हमने नीचे का पोर्शन है उसको कवर किया, अगर सॉरी हाँ, अब हम इसके ऊपर के पोर्शन को कवर करके देखते हैं। यहाँ पे इस तरीके से अगर हमने ये कवर किया तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एक लाइट रे होगी जो ऐसे पास होगी। एक लाइट रे यहाँ पे एक फोकस होता है उससे पास होती है यहाँ पे, और यहाँ से पास होने के बाद वो सीधी जाएगी इस तरीके से। तो इसमें भी जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वहाँ पे भी ये ए डैश बी डैश, ये ए, ये बी। तो इसमें जो इमेज की फॉर्मेशन होंगी वो कंप्लीट होंगी। तो इसका मतलब ये है कि हम चाहे लेंस का हाफ पोर्शन कवर कर लें, इमेज की फॉर्मेशन होगी वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि अब देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है, उसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, और उसको 25 सेंटीमीटर दूर रखा हमने कहाँ से, कन्वर्जिंग लेंस से, और जिसकी लेंथ क्या, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो पहले इसका रे डायग्राम बना दे। कन्वर्जिंग लेंस है इसका मतलब ये जो होगा ये कॉन्वेक्स लेंस होगा इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं ए बी। तो ये जो हाइट है हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर हो गया। उसको हमने 25 सेंटीमीटर दूर रखा, यानी कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ये है 25 सेंटीमीटर। और उसकी जो फोकल लेंथ है, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा फोकस का, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हमें रे डायग्राम बनाना है और उसकी पोजीशन, साइज़ और नेचर को फाइंड आउट करना। तो रे डायग्राम बना देते हैं हम। एक लाइट रे होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो फोकस से पास हो जाएगी इस तरीके से। ये यहाँ पे फोकस हो गया। एक लाइट रे होगी जो सेंटर से पास हो जाएगी इस तरीके से। तो ये जो इमेज होगी ये इमेज की फॉर्मेशन ए डैश बी डैश यहाँ पर होगी। तो अब हम इसको सोल्व भी करते हैं। तो हमने सारी चीज़ लिख ली, तो हम इसको सोल्व करते हैं। अब जो हमें एच दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर, और जो यू है वो -25 सेंटीमीटर, और एफ़ की वैल्यू है वो है +10 सेंटीमीटर। तो लेंस फार्मूला अगर हम लगाएं तो वो है 1/v माइनस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। इसमें पुट करें तो ये आएगा हमारे पास, v की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू -25 इज़ इक्वल टू 1/10। तो इस तरीके से होगा। और इसको हम और थोड़ा सा सोल्व करें तो 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/25 इज़ इक्वल टू 1/10। तो यहाँ से भी अगर हम 1/v इज़ इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25,
तो अगर हम इसका अब एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा हमारे पास से 50, तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस 2, तो ये आएगा 3/50। तो v की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आएगा 50/3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। अब इसमें इमेज की करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो देखिए इमेज है वो कैसी होगी, वो एक तो होगी रियल इमेज होगी, दूसरा है वो इन्वर्टेड इमेज होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए लेंस कौन सा दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि जो लेंस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यानी कि हम जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पे रखें, उसको रे डायग्राम से हमें शो करना है। तो पहले तो कॉनकेव लेंस है, तो ये हम कॉनकेव लेंस का डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमने कॉनकेव लेंस बनाया। अब देखिए कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये फोकस हो गया, तो ये जो है ये है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो 10 सेंटीमीटर पे हो रही है, तो हम मान लेते हैं कि जो इमेज की फॉर्मेशन है वो 10 सेंटीमीटर पे, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये 10 हो गया हमारे पास। तो उसके लिए अब हमें ऑब्जेक्ट को बताना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें हम। तो पहले तो देखिए फोकल लेंथ है, अब देखिए लेफ़्ट में है फोकल लेंथ, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, -15 सेंटीमीटर हो गया है। v की वैल्यू को हम -10 लेंगे, तो यहाँ से हम u की वैल्यू को निकाल सकते हैं। 1/f इज़ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो ये हो गया 1/-15 इज़ इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/u। तो इस टर्म को इधर लेके आएँ, इसको इधर लेके जाएं, तो ये होगा हमारे पास 1/u इज़ इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आएगा हमारे पास -15 प्लस 10, तो ये होगा हमारे पास -5 डिवाइडेड बाई 150। तो u की वैल्यू को अगर हम निकालें तो u की वैल्यू आएगी हमारे पास -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कटेगा तो यहाँ पे 30 आएगा। तो जो 30 सेंटीमीटर है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। तो इसका मतलब जो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो यहाँ 30 सेंटीमीटर पे रखेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 30 सेंटीमीटर होगा, और जो इसका रे डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होगी, इस तरीके का रे डायग्राम बनेगा यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो मिरर है वो कॉन्वेक्स टाइप का है, इस टाइप का जो मिरर होगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। ऑब्जेक्ट को हमने रखा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि ये ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, और इसका जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो गया, और इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये फोकस होता है इसमें, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसके बाद हमें पोजीशन को फाइंड आउट करना है और नेचर को फाइंड आउट करना। तो पोजीशन को फाइंड आउट कैसे करेंगे, पहले तो हम v की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो
फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। u की वैल्यू है हमारे पास -10 सेंटीमीटर और जो f की वैल्यू है वो है हमारे पास +15 सेंटीमीटर। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करें तो 1/v प्लस 1/-10 इज इक्वल टू 1/15। तो ये होगा, अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये लिखा जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। तो इसको हम थोड़ा सा और सोल्व करें तो ये आएगा हमारे पास, यहाँ पे ये 150 हो जाएगा, तो ये होगा 10 प्लस 15 होगा यहाँ पे। तो ये होगा हमारे पास टोटल 25 डिवाइडेड बाय 150। यहाँ से अगर v की वैल्यू निकाले तो v की वैल्यू आएगी 150 डिवाइडेड बाय 25 और ये 6 पे जाएगा तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो इसमें 6 सेंटीमीटर पे होगी, यानी कि इसका जो रे डायग्राम होगा वो इस तरीके का होगा। यहाँ पे डॉट करके मिलाएंगे तो एक्चुअल रे होगी वो इधर जाएगी और यहाँ पे एक सेंटर भी होगा इसका इस तरीके से। तो जो ये जो डिस्टेंस आया है ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर होगा। तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल रे डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक मिरर है उससे मैग्नीफिकेशन +1 प्रोड्यूस हो रही है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है कि जो h' है डिवाइडेड बाय h है वो क्या है, वो +1 है। तो यहाँ से अगर हम h' की वैल्यू निकालें तो h' की वैल्यू h के इक्वल आएगी, यानी कि अगर मैग्नीफिकेशन +1 है तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज की हाइट होगी और ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो सेम होगी, यानी कि इमेज हाइट इज़ इक्वल टू द ऑब्जेक्ट हाइट। तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, यानी कि एक कॉन्वेक्स मिरर है उसके सामने हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा है और ये हम एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ए, ये बी, तो इसकी जो हाइट है ये 5 सेंटीमीटर होगी और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी कि आर की वैल्यू है वो है 30 सेंटीमीटर। तो एफ़ की वैल्यू हो जाएगी r/2 होता है तो वो हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें पोजीशन, इमेज की पोजीशन को पता करना है, साइज़ क्या होगा, नेचर क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो जो हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास गिवन है, तो अब हम इमेज निकालते हैं, इमेज का डिस्टेंस निकालते हैं। तो 1/v मिरर है तो +1/u इज़ इक्वल टू 1/f हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास। अब देखिए u लेफ़्ट में रखा तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, तो 1/v प्लस 1/-20 इज़ इक्वल टू 1/15, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी।
तो यहाँ पे अगर हम निकालें तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो 60 इसका एलसीएम आएगा, तो 60 तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 3, तो ये आएगा 7/60। तो अगर हम v की वैल्यू को निकालें तो v आएगा हमारे पास 60/7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो इमेज की पोजीशन है वो आ जाएगी। अब पूछा गया है इमेज है उसका नेचर क्या होगा, तो देखिए जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो ये है 60/7 सेंटीमीटर। अब ये जो इमेज है ये कैसी इमेज है, ये हमारे पास इरेक्ट इमेज है और वर्चुअल है और डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट है उसका साइज क्या है, वो 7 सेंटीमीटर है। तो एच की वैल्यू को लिख लेते हैं, वो है 7 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट ए 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर है वो इस टाइप का होगा और ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज है वो है यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर हो गया और उसको हमने रखा 27 सेंटीमीटर पे रखा है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो है 27 सेंटीमीटर। तो उसके बाद ये है कि फोकल लेंथ दी हुई है, तो यहाँ पे इसका एक फोकस होगा और ये जो फोकस है इसका जो डिस्टेंस है वो है 18 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस, यानी कि मिरर से एक डिस्टेंस पे स्क्रीन रखी गई है ताकि इसकी एक शार्प फोकस इमेज ऑब्टेंड हो सके। यानी कि शार्प फोकस इमेज कब होगी, जब सभी रेज उस पॉइंट पे आके मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये है हमें सिर्फ इमेज के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है और उस इमेज का साइज़ क्या होगा, नेचर क्या होगा, वो फाइंड आउट करना है। तो ये सभी चीज़ें हमें गिवन हैं, तो एक बार हम इनको भी लिख लेते हैं। u की वैल्यू है हमारे पास -27 सेंटीमीटर, f की वैल्यू है हमारे पास -18 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालते हैं कि जो हमारे पास इमेज है उसका डिस्टेंस क्या है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 1/v माइनस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है -1/27 इज इक्वल टू फोकस 1/-18। तो ये हो गया हमारे पास से। इसको थोड़ा सा और सोल्व करके इसको इधर लेके आएँ तो ये होगा 1/v इज इक्वल टू -1/18 प्लस 1/27। तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा हमारे पास 54। तो ये आएगा हमारे पास -3 + 2, तो ये आएगा हमारे पास -1/54। तो जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास -54 सेंटीमीटर। तो -54 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि जो इमेज है हमें वो यहाँ पे मिलेगी इस तरीके से और उसका जो डिस्टेंस होगा यानी कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ये 54 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद हमें और क्या बताना था इसमें, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। साइज़ भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए साइज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम साइज़ के लिए जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है उसको लगाएंगे। तो
तो जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है m इज इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो हमें एच डैश को फाइंड आउट करना है, तो एच डैश की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस वी बाई यू इंटू एच। तो सारी चीज़ों को अगर हम पुट करें, वी की वैल्यू है -54 डिवाइडेड बाई यू की वैल्यू है -27 और एक माइनस पहले ही है इंटू एच की वैल्यू है हमारे पास 7। तो ये हो गया हमारे पास ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ ये 1 यहाँ 2, तो जो एच डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी -14 सेंटीमीटर। अब माइनस का क्या मतलब है, क्योंकि जो इमेज है वो यहाँ ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी हुई है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ दिस लेंस। तो पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/f। तो इसको अगर हम पुट करें तो ये आएगा -2.0 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से अगर हम f की वैल्यू निकालें तो वो आएगी -1/2। तो ये आएगा हमारे पास -0.5 मीटर। तो देखिए फोकल लेंथ नेगेटिव में है और ये किस टाइप के लेंस की होती है, तो ये होती है कॉनकेव लेंस की। तो ये जो लेंस होगा ये कॉनकेव लेंस का कॉनकेव टाइप का लेंस होगा और जिसकी फोकल लेंथ होगी वो ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी कि लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। इज़ द प्रेस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो ये हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, P की वैल्यू 1/f के इक्वल होगी। तो यहाँ से अगर हम f की वैल्यू निकालें तो वो 1/p के इक्वल होगी। f की वैल्यू को निकालेंगे तो 1/1.5 होगा। तो ये 10/15 हो जाएगा। तो यहाँ से 2/3 सेंटीमीटर। तो देखिए फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब ये जो लेंस होगा ये कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो इस टाइप का जो लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है वो कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास 10th चैप्टर की एक्सरसाइज थी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।